जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी जीडी का जो पेपर 27 फरवरी को हुआ है, ठीक है, उसमें चारों शिफ्टों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि सभी शिफ्टों की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार इसका हिस्सा नहीं है, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबंद संचरण की स्वतंत्रता है, संगम या संघ बनाना का अधिकार है, और शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? तो एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें, ठीक है। अगला सवाल है कि उस्ताद जाकिर हुसैन डैश बजाते हैं? तो ये बजाते हैं तबला, ठीक है, तबला बजाते हैं। अगला सवाल है कि भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। विशेष रूप से इस विरोध को जो दूसरे डैश की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध। निम्नलिखित में से कौन कुट्टी आटम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था? तो अमनूर माधव चाकियार, अमनूर माधव चाकियार। अगला सवाल है कि दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है वो प्रकृति में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला सवाल है कि त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र चंद्र देवर्मा को, ठीक है, नरेंद्र चंद्र देवर्मा को। अगला सवाल है कि दीपिका पल्लिकल कार्तिका निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? दीपिका पल्लिकल कार्तिका निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो ये खेलती है स्क्वाश खेल, ठीक है, स्क्वाश खेल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन बेरोजगारी का कारण है? तो किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है? तो भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का। अगला सवाल है कि विश्व चैंपियंस या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। तो उसकी आयु जो है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है भारत ने, ठीक है, भारत ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नाबार्ड ने MYRADA को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? तो 1987 ईस्वी में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर डैश हैं? तो 69.3%, ठीक है, 69.3%। अगला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? तो फुलाइच उत्सव, ठीक है, फुलाइच उत्सव जो है एक पुष्प उत्सव है। अगला सवाल है कि अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी को। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का ऐसा मात्रक है? तो केल्विन जो है तापमान का ऐसा मात्रक है। अगला सवाल है कि अरुणोदय 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम के द्वारा, ठीक है, असम के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जनक कहा जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल को। अगला सवाल है कि मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो ये खेलती है क्रिकेट खेल, ठीक है, क्रिकेट खेल। अगला सवाल है कि टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो इसमें प्रत्येक खेल में जो है 11 अंक, कितने अंक होते हैं? 11। टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो 11 अंक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात राज्य, ठीक है, गुजरात राज्य। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? तो आय और उपभोग का स्तर के द्वारा, आय और उपभोग के स्तर के द्वारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8%, ठीक है, 61.8%।
अगला सवाल है कि भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं क्रिकेट। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन, कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? रंगकेर उत्सव मनाती है कड़वी जनजाति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 159 में, ठीक है, अनुच्छेद 159 में। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त डैश को श्रम पोर्टल लॉन्च किया, तो 2021 में, ठीक है, 2021 में। 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो जोइता गुप्ता ने, ठीक है, जोइता गुप्ता ने। अगला सवाल है कि 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने को शक्ति प्रदान की। उसमें भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला सवाल है कि देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। किसी भी फर्म के लिए देनदारियों उसके ऋण या उस पर दूसरे का बकाया है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारियों वह जमा राशि है जो लोग बैंक के पास रखते हैं। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, तो यह और भी दोनों सही है, ठीक है। ये क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भुखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी और इसके दीर्घकालिक उद्देश्य में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। अगला सवाल है कि डैश ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया? तो पंडित बिरजू महाराज ने, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज ने। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते? तो AR रहमान ने। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है? तो 61,199 उम्मीदवारों को। अगला सवाल है कि पुनर्वासन काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है? तो 99%। मनुष्य में ध्वनि वाक्यंत्र डैश द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो कंठ, ठीक है, कंठ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? तो पोंगल का संबंध जो है ये जल्लीकट्टू से है। अगला सवाल है कि अगस्त 2023 में फार्मेसी विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम डैश में संशोधन करता है? तो 1948 ईस्वी में। अगला सवाल है कि बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु के अचानक से तेजी से घुमाव जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्वे और नेट पर किया जाता है, डैश कहलाता है? तो यह कहलाता है फ्लिक, ठीक है, फ्लिक। अगला सवाल है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से कौन से खेल से लिखा था? किसे? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो बिंदुसार जो ये दूसरा शासक था। अगला सवाल है कि डैश क्रांति के कारण भारतीय खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसके केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था, तो हरित क्रांति के कारण। अगला सवाल है कि केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवित श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अति रंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं? तो वह कथकली। भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो भाग 20 का, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल की मेजबानी की? तो ईडन गार्डन में, ठीक है, ईडन गार्डन में। राज्य सरकार द्वारा निर्मित बंधपत्र को खरीद और बिक्री कहलाती है? तो वह खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं। अगला सवाल है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों और उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह कलेमामणि, ठीक है, कलेमामणि। अगला सवाल है कि चार्ल्स के नियम में जो है ए, बी और सी तीनों यहाँ पे सत्य है, ठीक है। दाब स्थिर रखा जाता है, गैस के मोलों की संख्या स्थिर है और आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है कि द्वितीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधि की जाती है? तो यह की जाती है कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना। किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है कि भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1878 ईस्वी में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रही वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे यह एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। अगला सवाल है अक्टूबर 2023 में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो एयर मार्शल साधना एस नायर ने। दशक की जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो गृह मंत्रालय के, ठीक है, गृह मंत्रालय के। अगला सवाल है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुदुचेरी में। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोर्ट, ठीक है, कोर्ट कहा जाता है। अगला सवाल है कि ज्वारा नृत्य डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। ज्वारा नृत्य डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। अगला सवाल है कि बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बथुकम्मा का संबंध जो है ये तेलंगाना राज्य से है, ठीक है, तेलंगाना राज्य से। अगला सवाल है कि आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं खुदा बख्श, ठीक है, आगरा घराना के संस्थापक कौन है? खुदा बख्श। एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है? तो वह लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। अगला सवाल है कि तीसरी योजना की विफलता यानी रुपये के अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी FYP को स्थगित कर दिया गया और इसलिए इसके स्थान पर डैश वार्षिक योजनाएं पेश की गई। तो 3 द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो भगवती चरण बोहरा ने, ठीक है, भगवती चरण बोहरा ने। अगला सवाल है कि 2011 जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है? तो 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ। झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से है? तो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगला सवाल है कि पशुमूर्ति रामालिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से, ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य से। नमो सोतकारी महासमागम योजना डैश राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र के द्वारा। नमो सोतकारी महासम्मान योजना डैश द्वारा शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र के द्वारा। अगला सवाल है कि क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? तो वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता है। अगला सवाल है कि नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्काई ड्राइवर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई? तो शीतल महाजन ने। ठीक है, शीतल महाजन ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और से अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 के दौरान घटकर %% हो गई, जो एक वर्ष पहले 8.2% थी। तो 6.8%। ठीक है, 6.8%। अगला सवाल है कि ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष डैश में अस्तित्व में आया और से मानक नियमों का संकलन किया? तो 1950 में। ठीक है, 1950 में। अगला सवाल है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? तो लेबनान को हरा करके। वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1950 ईस्वी में। अगला सवाल है कि राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो उपराष्ट्रपति ने। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।